नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा MCQ जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज हमारे दोस्तों सम्मिलित चैप्टरों में दो यानी 34 और दोस्तों 35, क्योंकि दोस्तों हमारे सिलेबस में यानी लैब असिस्टेंट के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो दोस्तों उसमें अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, लेकिन हमारी अगर पाठ्य पुस्तक में देखोगे तो दोस्तों ये एक ही चैप्टर का सम्मिलित रूप है, यानी विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। लेकिन दोस्तों हमारे चैप्टर में 34 और 35 को बांट रखा है दो रूपों में, लेकिन हम दोस्तों इस वीडियो में इन दोनों चैप्टर को एक ही साथ पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों हम 33 चैप्टर की पूरी व्याख्या के साथ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी है इस चैनल पर, उसमें जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं इन 33 चैप्टरों को। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व की 80% जनसंख्या कितने भूभाग पर रहती है। तो दोस्तों विश्व की 80% जनसंख्या रहती है दोस्तों केवल 20% भूभाग पर। कितने प्रतिशत दोस्तों? 20% भूभाग पर। शेष बची दोस्तों 20% जनसंख्या, यानी 80% तो रहती है अपने 20% भूभाग पर, और पीछे बची जो 20% जनसंख्या है वो दोस्तों जो 80% भूभाग है हमारा, जो कि दोस्तों हमारा भूभाग क्या विषम परिस्थिति है। क्या है दोस्तों? विषम परिस्थिति है ये 80% भूभाग पर। इस पे दोस्तों हमारे 20% जनसंख्या रहती है, क्योंकि दोस्तों इस भूभाग पर रहने की दशाएं अनुकूल नहीं है। इस कारण से दोस्तों केवल 20% ही जनसंख्या इस भाग पर निवास करती है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे दूसरा प्रश्न कि विश्व की जनसंख्या 2001 में कितनी थी। तो दोस्तों विश्व की जनसंख्या थी 2001 में, ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये थी दोस्तों 613.71 करोड़। कितनी थी? 613.71 करोड़। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। और दोस्तों ये 714 करोड़ थी आपके 2013 में, इसका भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और इसकी बात करें तो ये है दोस्तों अपने 2018 के आंकड़ों के अनुसार ये है 760 करोड़। तो इसका तो सही उत्तर हमारे ऑप्शन अ होगा। और 2013 के अनुसार 714 करोड़, और 2018 में दोस्तों ये जनसंख्या बढ़कर 760 करोड़ हो गई। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों तीसरा प्रश्न कि उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या क्रमशः निवास करती है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दोस्तों हमारे क्या दक्षिणी गोलार्ध। अब इनमें से उत्तरी गोलार्ध में कितनी जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी जनसंख्या निवास करती है प्रतिशत के अनुसार बात करें तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में तो आपके लगभग 85% जनसंख्या, और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों लगभग आपके 15% जनसंख्या निवास करती है। इसका सीधा सा कारण क्या है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों परिस्थितियां रहने की दोस्तों अच्छी है। यहाँ पर जल सबसे जो महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, और दोस्तों उसकी उपस्थिति है यहाँ पर। और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों इसकी उपस्थिति कम है, यहाँ पर दोस्तों विषम परिस्थितियाँ है। इस कारण से यहाँ जनसंख्या का निवास कम है, और दोस्तों आपके उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो इसका सही उत्तर हमारे क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों चौथा प्रश्न कि इनमें से दोस्तों हमें सही कथन की क्या करनी है? पहचान करनी है। तो पहला कथन दे रखा है कि पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके लगभग 14% भूभाग पर निवास करती है। क्या करती है? निवास करती है। तो पहला कथन हमारे सही हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों 90% भूभाग पर
10% जनसंख्या व 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर रहती है, ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या एशिया व यूरोप में रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी कथन हमारा सत्य हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी दोस्तों कथन सही है। ऑप्शन द है दोस्तों इसका सही आंसर। अब दोस्तों आगे आने वाले हमारे से 2 से 3 चैप्टर में ये लगभग आंकड़े ही हैं, इनको आपको दोस्तों याद करना ही पड़ेगा। ऑप्शन द है दोस्तों इसका सही उत्तर। तो अगला है दोस्तों, ये भी हमारे कथन से संबंधित, यानी सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है दोस्तों कथन कि विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने हमारे पिछले प्रश्न यानी तीसरे प्रश्न में चर्चा की थी, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों यहाँ ये तो हो गया 0 डिग्री अक्षांश, और दोस्तों यहाँ से इससे थोड़ा ऊपर कितना होगा 20 डिग्री अक्षांश, और उसके पश्चात होगा यहाँ पर दोस्तों 60 डिग्री अक्षांश। यानी कि दोस्तों इस कथन में दे रखा है कि विश्व की लगभग 80% जनसंख्या इन अक्षांशों के मध्य रहती है, तो ये कथन हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में विश्व की 1% से कम जनसंख्या निवास करती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी कथन हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे ध्रुवों पर क्या है, बेहद ही ठंडे प्रदेश है, इसलिए वहाँ पर दोस्तों ये स्थान रहने के लिए अनुकूल नहीं है। इसी कारण यहाँ पर विश्व की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है, तो ये भी हमारे सही हो जाएगा। और अगला है विश्व की 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक क्षेत्र में रहती है, तो ये भी कथन दोस्तों हमारे सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी कथन दोस्तों सही है, तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों छठा प्रश्न। देखिए दोस्तों ये आंकड़े ही आ रहे हैं, इनको आपको सभी को याद करना पड़ेगा। अगला है हमारे 2013 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है। तो दोस्तों ये करती है हमारे एशिया महाद्वीप में। कहाँ पर निवास करती है, एशिया महाद्वीप में, क्योंकि दोस्तों चीन और भारत जैसे दोस्तों जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश हैं, ये देश दोस्तों हमारे एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ये दोस्तों विश्व की लगभग 60.27%, कितनी दोस्तों 60.27% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। फिर दूसरा स्थान आता है दोस्तों हमारे अफ्रीका का। अफ्रीका में दोस्तों विश्व की लगभग 15.41% जनसंख्या निवास करती है। फिर तीसरा नंबर आता है दोस्तों यूरोप का। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर यूरोप में दोस्तों आपके 10.37% जनसंख्या निवास करती है। और फिर फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर पर दोस्तों हमारे आता है उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर दोस्तों लगभग 7.8% जनसंख्या निवास करती है विश्व की। यानी पहले नंबर पर तो एशिया का नंबर, फिर अफ्रीका का, फिर यूरोप का, फिर दोस्तों हमारे उत्तरी अमेरिका का, और उनका ये प्रतिशत है। इन प्रतिशत का भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे दोस्तों बात करें अगर पाँचवें नंबर की, तो पाँचवा नंबर आता है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का। किसका, दक्षिणी अमेरिका का। यहाँ पर दोस्तों आपके लगभग 5.62% जनसंख्या निवास करती है विश्व की। फिर छठा नंबर आता है दोस्तों ओसेनिया का। फिर किसका नंबर आता है दोस्तों हमारे ओसेनिया का। यहाँ लगभग विश्व की 0.53% जनसंख्या निवास करती है। अब ये ओसेनिया क्या है दोस्तों, जो हमारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके आसपास के दोस्तों जो भी द्वीप या देश है उनके दोस्तों सम्मिलित रूप को ओसेनिया कहते हैं। अब ये सम्मिलित रूप यानी आसपास के जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तो आसपास के देश ये कौन कौन से दोस्तों, जैसे प्लाहू हो गया, नोरो हो गया दोस्तों, समोआ हो गया, और तोगा हो गया, और पपुआ न्यू गिनी है, जैसे न्यूजीलैंड है, जैसे तस्मानिया है। इन देशों के दोस्तों सम्मिलित रूप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों ओसेनिया। और इन क्षेत्रों में आपके 0.53% जनसंख्या निवास करती है। तो समझ में आया दोस्तों, पहला नंबर एशिया का, दूसरा नंबर अफ्रीका का, तीसरा नंबर यूरोप का, चौथा नंबर उत्तरी अमेरिका का, फिर पाँचवा दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है दोस्तों ओसेनिया का नंबर। और ओसेनिया क्या है इसकी भी हमने अभी चर्चा की। तो पहला सर्वाधिक जनसंख्या का पूछा था, तो पहला स्थान आता है दोस्तों हमारा एशिया का। ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर।
चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों सरल और दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जनसंख्या का घटता हुआ सही क्रम है, यानी देशों के अनुसार दोस्तों जनसंख्या का घटता हुआ क्रम कौन सा है। हम सभी जानते हैं दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला स्थान आता है चीन का, और दोस्तों हमारे भारत देश का स्थान आता है दोस्तों दूसरा, यानी पहला चीन का और दूसरा दोस्तों भारत का। अब देखिए किस ऑप्शन में है, पहला चीन और दूसरा भारत, तो दोस्तों बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो अ ही ऑप्शन हमारे सही उत्तर होगा। अ ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर है। फिर दोस्तों तीसरे स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर दोस्तों इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील का नंबर, फिर पाकिस्तान, फिर रूस, फिर बांग्लादेश, जापान, और फिर अंत में नंबर आता है दोस्तों आपके नाइजीरिया का। तो ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। ये तो दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके रूप में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और 8वां प्रश्न है दोस्तों हमारे कि विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये दोस्तों हमारे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। इन 4 भागों की बात करें तो 4 भाग है दोस्तों। पहला तो है आपके दोस्तों सघन जनसंख्या प्रदेश। कौन सा? सघन जनसंख्या प्रदेश। दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा है आपके सामान्य। कौन सा? सामान्य जनसंख्या प्रदेश। फिर तीसरा है दोस्तों हमारे विरल जनसंख्या प्रदेश। फिर चौथा नंबर आता है दोस्तों आपके अति न्यून। कौन सा? अति न्यून जनसंख्या प्रदेश। यानी सघन का अर्थ हुआ जहाँ पर दोस्तों अधिक जनसंख्या निवास करती है, फिर उसके पश्चात जहाँ पर सघन से कम जनसंख्या, फिर दोस्तों आता है विरल यानी सामान्य से आपके कम, और फिर आता है अति न्यून यानी सबसे कम जनसंख्या जहाँ निवास करती है, यानी जो ध्रुवों पर दोस्तों हमारे जो प्रदेश है वहाँ पर आपके सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। और सघन की बात करें तो एशिया और यूरोप जैसे दोस्तों देश हमारे आते हैं। और सामान्य की बात करें तो सामान्य में दोस्तों आपके जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये देश आते हैं। तो इसको कितने भागों में विभाजित किया गया दोस्तों? हमारे 4 भागों में। तो ऑप्शन स है हमारे इसका सही उत्तर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 8वां प्रश्न कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब दोस्तों जनसंख्या वितरण को यानी दोस्तों जनसंख्या यानी लोग किन किन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं उसके दोस्तों महत्वपूर्ण कुछ कारक होते हैं। इन कारकों में दोस्तों आपके विश्वव्यापी कारक आते हैं। विश्वव्यापी कारक की बात करें तो दोस्तों वहाँ की अवस्थिति यानी उस क्षेत्र की अवस्थिति कैसी है। फिर दोस्तों आपके जलवायु दशा यानी क्षेत्र की जलवायु दशा कैसी है। और फिर आता है दोस्तों आपके धरातल यानी उस क्षेत्र का धरातल कैसा है। इसके अनुसार दोस्तों जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। फिर बात करें दोस्तों हमारे दूसरे कारण की, दूसरा है दोस्तों हमारे प्रादेशिक कारण। प्रादेशिक कारण का में दोस्तों आपके जो आते हैं वो है दोस्तों आपके समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। फिर दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई के बाद बात करें तो आपके भूमि की बनावट, भूमि की बनावट। फिर दोस्तों आपके आता है मिट्टियाँ यानी वहाँ पर मिट्टियाँ कैसी है, जो प्रादेशिक स्थिति आपके प्रादेशिक कारक है। और फिर आता है दोस्तों आपके वनस्पति का स्थान यानी इस स्थितियों को देखते हुए जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है, वो है आपके प्रादेशिक कारक। फिर बात करें दोस्तों हमारे सांस्कृतिक कारक की, तो सांस्कृतिक कारण में दोस्तों सबसे पहले आता है दोस्तों राजनीतिक स्थिति यानी किसी स्थान की राजनीतिक स्थिति कैसी है उसके ही अनुसार दोस्तों जनसंख्या निवास करती है उन प्रदेशों में। इसका दोस्तों सबसे बड़ा उदाहरण है आपके अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वहाँ पर देखिए दोस्तों राजनीतिक उथल पुथल है उस देश में। तो इस देश की संख्या दोस्तों आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ऐसे जगह पर जहाँ पर उथल पुथल है राजनीति की, वहाँ पर दोस्तों जनसंख्या रहना पसंद नहीं करती, यानी वहाँ पर लोग दोस्तों रहना पसंद नहीं करते। फिर दूसरा कारण आता है दोस्तों आपके आर्थिक अवस्था। कौन सा? आर्थिक अवस्था। अब आर्थिक अवस्था में देखें दोस्तों जैसे पाकिस्तान इसका उदाहरण है, वहाँ पर आर्थिक स्थिति अभी सही नहीं चल रही है।
तो ऐसे जगह पर दोस्तों लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। फिर दोस्तों आपके और भी कुछ कारण है सांस्कृतिक कारण। फिर परिवहन का स्थान आ जाता है। फिर दोस्तों आपके व्यापार का भी स्थान आ जाता है, यानी व्यापार नहीं होगा तो वहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करेगी, और परिवहन के साधन नहीं होंगे तो वहाँ पर जनसंख्या रहना पसंद नहीं करेगी। फिर दोस्तों आपके सामाजिक कारक भी है कुछ। सामाजिक कारक यानी दोस्तों आपके सांस्कृतिक मान्यताएं, यानी दोस्तों सांस्कृतिक मान्यताएं वहाँ पर किस प्रकार की है, और इसका भी उदाहरण दोस्तों आप अफ़गानिस्तान जैसे देश को दे सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से सांस्कृतिक कारकों को दोस्तों मोहरा बनाकर लोगों को दोस्तों वहाँ पर मारा जाता है। फिर दोस्तों धर्म का स्थान भी है, यानी ये भी दोस्तों अफ़गानिस्तान का उदाहरण आप दे सकते हैं इसमें। और वहाँ पर सामाजिक संरचना और वातावरण अनुकूल है, ये दोस्तों हैं आपके सामाजिक कारक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द, यानी इन सभी कारकों के अनुसार जनसंख्या निवास करती है और ये प्रभावित करते हैं दोस्तों जनसंख्या वितरण को। तो ऑप्शन द होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 9वां प्रश्न की जनसंख्या घनत्व का सूत्र है। आसान सा प्रश्न दोस्तों और इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ये है दोस्तों आपके जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। इससे हम दोस्तों जनसंख्या घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपके इससे संबंधित, जिसकी हम दोस्तों आगे चर्चा करेंगे। तो ये जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या हो गया? ये वहाँ की जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 10वां प्रश्न। ये दोस्तों न्यूमेरिकल प्रश्न है जनसंख्या घनत्व से संबंधित। तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या था दोस्तों? ये था हमारे जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अब हमारा प्रश्न है कि किसी प्रदेश का क्या कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग किमी है और जनसंख्या यहाँ की कितनी है? 1,50,000। तो इस सूत्र में रख दीजिए जनसंख्या कितनी है? 1,50,000 और कुल क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग किमी। इसको हल कर लीजिए, ये 2 जीरो कट गए इससे, यानी 1500। तो इसका घनत्व कितना आ गया क क्षेत्रफल का? 1500। तो उत्तर सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 1,500। ऑप्शन अ होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। ये हो गया दोस्तों हमारे घनत्व। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप का है? तो ये तो दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हमारे इनमें से किस देश का है। तो किस देश का होगा दोस्तों? ये होगा हमारे, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है जिस महाद्वीप की, यानी एशिया की। तो इसका होगा दोस्तों हमारे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यानी ऑप्शन अ होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर आपके यूरोप का नंबर आता है। फिर तीसरे नंबर पर आपके आता है अफ्रीका का। फिर चौथे नंबर पर दोस्तों आपके उत्तरी अमेरिका। फिर पाँचवें नंबर पर दोस्तों आपके दक्षिणी अमेरिका। फिर दोस्तों छठे नंबर पर आता है दोस्तों आपके ओसेनिया। और ओसेनिया क्या है इसकी हम दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। तो पहले नंबर पर यानी हमें पूछा है तो ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? एशिया का है। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 12वां प्रश्न है कि 2013 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? अब दोस्तों हमें देश के बारे में पूछा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है 2013 के आंकड़ों के अनुसार? अब ये आंकड़े तो दोस्तों आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो ये है दोस्तों सर्वाधिक आपके बांग्लादेश का। किसका है दोस्तों? बांग्लादेश का। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1088 है। कितना है दोस्तों? 1088। फिर दूसरा नंबर दोस्तों आपके दक्षिणी कोरिया का आता है। ये दोस्तों आपके 506 इसका घनत्व। और बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका कौन से महाद्वीप में हमारे? ये है दोस्तों एशिया महाद्वीप में। और रुवांडा की बात करें तो इसका जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 422 और ये तीसरे स्थान पर आता है। और ये कौन से महाद्वीप में? ये हमारे है अफ्रीका महाद्वीप में। और नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड का है दोस्तों आपके जनसंख्या घनत्व 405 और 21 में है दोस्तों, ये यूरोप में।
और फिर 5वें नंबर पर दोस्तों हमारे भारत का आता है। कौन सा? भारत का। और भारत का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 388। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 388 कितना है दोस्तों? 388 हमारे भारत का 2013 के आंकड़ों के अनुसार। और 5वां स्थान है दोस्तों इसका। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको इस दृष्टि से पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व के अनुसार, यानी 2013 के आंकड़ों अनुसार जनसंख्या घनत्व में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का है दोस्तों हमारे 5वें स्थान। और पहले की बात करें जो कि हमारा उत्तर है बांग्लादेश, पहला है दोस्तों बांग्लादेश, फिर दूसरा, तीसरा, फिर दोस्तों ये नीदरलैंड आपके है कौन सा? चौथा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है 13 प्रश्न की विश्व के जनसंख्या जनसमूह है, यानी दोस्तों विश्व के जनसंख्या जनसमूह की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या जहां रहती है वो है दोस्तों हमारे एशिया, फिर दोस्तों स्थान आता है दूसरा यूरोप ये जनसमूह, फिर तीसरा अमेरिका, फिर दोस्तों आपके अफ्रीका। यानी 1, 2, 3, 4 ये सभी दोस्तों है आपके विश्व के जनसंख्या के जनसमूह। और टॉप 4 में कौन से? टॉप 4 ऑप्शन 2 है दोस्तों इसका सही उत्तर। तो इसको क्रम में भी दोस्तों पूछा जा सकता है, जनसंख्या जनसमूह के क्रम में, कि सर्वाधिक से कम की ओर क्रम इसका कौन सा है। तो ऑप्शन 2 दोस्तों इसका सही उत्तर है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 14 प्रश्न की निम्न आंकड़ों से जनसंख्या वृद्धि की गणना करो। अब दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की हमें गणना करनी है। अब ये दो दोस्तों हमारे आंकड़े दे रखे हैं, यानी 2011 के आंकड़े हैं और 2001 के आंकड़े हैं। इससे दोस्तों हमें जनसंख्या वृद्धि की गणना करनी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का सूत्र होता है, वो होता है दोस्तों आपके साल के अंत की जनसंख्या, फिर माइनस साल के प्रारंभ की जनसंख्या, फिर बटा, यहाँ पर दोस्तों माइनस है, यानी साल के अंत की जनसंख्या माइनस साल के प्रारंभ की जनसंख्या बटा दोस्तों साल के प्रारंभ की जनसंख्या, गुणा करना होगा फिर किससे? 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, फिर गुणा करना होगा 100 से। तो इसको अब कैसे हल करेंगे? हमने पढ़ा था सूत्र क्या है? साल के अंत की जनसंख्या माइनस साल के प्रारंभ की जनसंख्या बटा साल के प्रारंभ की जनसंख्या गुणा 100। अब साल के अंत की जनसंख्या कौन सी है? 2011 की दोस्तों, ये आपके 221.01 करोड़, फिर माइनस साल के प्रारंभ की यानी 2001 की 102.7 करोड़ बट्टा कितना आएगा दोस्तों? साल के प्रारंभ की 102.7 करोड़ गुणा किससे? 100 से। किससे? 100 से। अब इसको हल करने पर आपके क्या आएगा दोस्तों? इसको हल करने पर आपके 18.3 बटा 102.7 गुणा 100। अब इसको आप हल करोगे तो ये आके दोस्तों आपके 17.8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17.8%। इसको आप हल करिएगा। और दोस्तों अगर पूछे कि इनमें से निरपेक्ष आपके वृद्धि की, तो निरपेक्ष वृद्धि कितनी हुई है? 18.3 करोड़ वृद्धि हुई, यानी इसमें से इसको घटाया तो कितना है? 18.30 करोड़। ये आपकी निरपेक्ष वृद्धि है। और दोस्तों प्रतिशत का पूछे तो प्रतिशत इस प्रकार निकाल सकते हैं हम, यानी प्रतिशत कितना है दोस्तों हमारे? इसका प्रतिशत है आपके 17.8%, यानी ऑप्शन किसमें 8 1 हो जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों हमारे ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है 15 प्रश्न की जननांग की संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दिया गया दोस्तों आपके WM थॉम्सन द्वारा और दोस्तों FW नोएस्टीन द्वारा। किसके द्वारा? WM थॉम्सन और FW नोएस्टीन द्वारा। ऑप्शन द इसका सही उत्तर है, यानी ब व स दोनों इनके द्वारा दोस्तों आपके जननांग की संक्रमण सिद्धांत दिया गया। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों आपके प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? यहाँ पर सत्य है, सत्य नहीं है। तो क्या है दोस्तों कि विगत 500 वर्षों में भारत की जनसंख्या 10 गुना से
अधिक बढ़ी है, तो ये तो हमारे सही है। और अगला है दोस्तों कि विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ये भी सही है। और अगला है 7वां, 5 अरब में से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, ये भी दोस्तों सही है। और अगला है दोस्तों जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि होती है। जी नहीं दोस्तों, ये कथन आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों जननांगी संक्रमण की अवस्थाओं की बात करें तो इसकी कितनी अवस्थाएं दोस्तों, 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था की बात करें तो इसमें जनसंख्या की क्या होती है, धीमी वृद्धि होती है। लेकिन हमें क्या पूछा है कि प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारे, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन द इसका सही उत्तर हो जाएगा। जननांगी संक्रमण की दोस्तों आपके 5 अवस्थाएं। पहले में दोस्तों आपकी धीमी वृद्धि है, दूसरी में दोस्तों आपके तीव्र वृद्धि है, तीसरी की बात करें तो दोस्तों आपके तीसरी में आपके कम होती है जनसंख्या इसमें, और चौथी की बात करें तो इसमें भी दोस्तों आपके धीमी वृद्धि, और पाँचवीं की बात करें तो इसमें क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, शून्य होती है पाँचवीं में। पहले में दोस्तों धीमी, दूसरी में तीव्र, तीसरी में दोस्तों कम, और चौथी में फिर धीमी, और पाँचवीं में दोस्तों आपकी जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, शून्य होती है। हमें प्रथम अवस्था का पूछा था, प्रथम अवस्था में क्या कह रखा है कि वृद्धि उच्च होती है, ये वृद्धि उच्च नहीं होती है, क्या होती है, धीमी होती है। ऑप्शन द है इसका सही उत्तर। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला 17वां प्रश्न है कि निम्न में से जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। अब इनमें से कौन किसकी जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों सर्वाधिक है, तो ये है दोस्तों आपके अफ्रीका की। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, एशिया की तो दोस्तों सर्वाधिक है दोस्तों जनसंख्या, लेकिन वृद्धि दर दोस्तों आपके किसकी है, अफ्रीका की सर्वाधिक है। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों ये विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, और ये दोस्तों आपके विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, विकसित देशों की श्रेणी में दोस्तों नहीं आते हैं। यानी अफ्रीका के जो भी देश हैं वो आपके विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से भारत पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। तो इनमें से पुरुषों के प्रवाह का कौन सा कारण है, सीधा सा कारण है दोस्तों यहाँ पर काम और रोजगार। ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। यानी पुरुष यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोस्तों प्रवास क्यों करते हैं, काम और रोजगार के लिए। तो ऑप्शन स दोस्तों इसका सही उत्तर है। यानी एक स्थान पर यानी अपने प्रदेश में इनका रोजगार नहीं मिलने पर इनको मजबूर होना पड़ता है दोस्तों दूसरे प्रदेशों में प्रवास करने या दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। यानी इसका कौन सा कारण है, काम और रोजगार। अगला है दोस्तों 19वां प्रश्न हमारे कि विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है दोस्तों, हमारा भारत देश। और पहला कौन सा है, चीन। पहला है चीन और दूसरा भारत देश। आसान सा प्रश्न दोस्तों, वह ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों संसार का सबसे बड़ा जनसमूह निवास करता है। इसकी भी दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं, कहाँ पर करता है, एशिया में। कहाँ पर करता है दोस्तों, एशिया में। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 21वां प्रश्न कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है। तो विश्व में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है, ये है दोस्तों हमारे बांग्लादेश में। इसकी भी दोस्तों चर्चा कर चुके हैं, और इसका जनसंख्या घनत्व 1088 है। कितना है दोस्तों, 1088। ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 22वां प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व के कार्य घनत्व है। अब दोस्तों जनसंख्या घनत्व के भी कुछ अलग अलग सूत्र हैं। इनमें से दोस्तों कार्य घनत्व इनमें से कौन सा है, तो ये दोस्तों आपकी कुल जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र, यानी कुल जनसंख्या बटा क्या है, कृषि भूमि क्षेत्र। और दोस्तों इसके और भी प्रकार है जनसंख्या घनत्व के। और एक और देख लीजिए दोस्तों, आपको इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर आर्थिक घनत्व के बारे में पूछे, किसके बारे में, आर्थिक घनत्व के। तो आर्थिक घनत्व का सूत्र होता है दोस्तों आपके जनसंख्या बटा संसाधन। क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या बटा संसाधन, ये होता है दोस्तों आपके आर्थिक घनत्व का। फिर अगले की बात करें दोस्तों, कार्य की हमने चर्चा की। कार्य का क्या होता है दोस्तों कि कुल जनसंख्या और कृषि भूमि क्षेत्र, ये प्रश्न इससे ही हमारे संबंधित है। फिर आता है दोस्तों आपके कृषि घनत्व का। अगर कृषि घनत्व का पूछे दोस्तों, तो कृषि घनत्व का क्या है, कृषि घनत्व का दोस्तों हो जाएगा आपके ये कृषक जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र। कृषक जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र, ये आपके हो जाएगा कृषि घनत्व। और अगले और बात करें पोषण घनत्व की, और एक दोस्तों है पोषण घनत्व। तो पोषण घनत्व है दोस्तों आपके जनसंख्या
जनसंख्या बटा भोजन फसलों का क्षेत्रफल, ये किसका है दोस्तों? पोषण घनत्व का। तो इन सभी के बारे में भी दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कार्य का पूछा है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और सभी के बारे में यानी आर्थिक घनत्व, कार्य घनत्व और कृषि घनत्व और पोषण घनत्व, इन सभी के बारे में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 23वां प्रश्न कि उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप से सर्वाधिक हुआ है? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप से सर्वाधिक हुआ है? ये हमारे यूरोप से। ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों सन 2015 के अनुसार जनसंख्या घनत्व है। तो सन 2015 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? ये है दोस्तों हमारे 47। कितना है? 47। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न की विश्व में सन 2025 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो विश्व में दोस्तों 2025 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी है? ये दोस्तों आपके 781.8 करोड़। कितनी है? 781.8 करोड़। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके 34 और दोस्तों जो 35वां चैप्टर है सम्मिलित चैप्टर। और सम्मिलित क्यों है इसके बारे में दोस्तों बताया कि हमारे सिलेबस में तो इसको अलग अलग दे रखा है, लेकिन दोस्तों हमारे पाठ्य पुस्तक अनुसार ये एक ही चैप्टर है। तो ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, यानी जो लाल बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबाएं, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं, ताकि दोस्तों आपको नए वीडियो के टाइम पर अपडेट मिलते रहें। इसी प्रकार के दोस्तों इस चैनल पर आते रहते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ ऐसे ही हमारे नए टॉपिक और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।